पसीने से। भैया क्या करें, दिन महीने साल गुजरते जाते हैं। खाना खाना और परिवार बनाना, अपना परिवार को बढ़ाना, वो 4 दिन की ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी को खुशी खुशी जिए। अरे हमारे तो छोटा सा घर है, इतना बड़ा, अरे क्या अलग करना किसी के घर को देख के। राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी हो, सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो अभी अब दिन के बोलो सुबह के बोलो 11 बज रहे हैं। तो सुबह का रूटीन वाला सारा काम हो गया, नाश्ता वास्ता कब के कर लिया। तो अब दिन का खाने की तैयारी। नाश्ता जो किया ना, हल्का पुल्का किया था, तो अभी से लेके शाम तक भूख लग जाएगी। तो यहाँ पर मैं कुछ बना रही, थोड़ा मतलब दाल चावल बनाने की सोच लूँ। तो इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी हो रही है ना, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है कि प्राण निकलने को तैयार है बिल्कुल। इस जून के महीने में तो जून ने हमको भून डाला। क्या करें, अब क्या कर सकते हैं। मौसम की मार है ये। तो हमें कट कट की आवाज़ आ रही होगी ना, प्याज काट रही हूँ यहाँ पे। तो दाल मैंने उबाल दी है, मतलब सीटी लगा दी है उस पर। तो दाल पर तड़का लगाती हूँ और फिर फटाफट चावल बनाते हैं। तो जैसे कि हम उत्तराखंड के पहाड़ हो गए, एक टाइम भात हम जरूर खाने हुए, तो हम चावल जरूर खाते। तो छौंकने के लिए निकालती हूँ कढ़ाई में ही छौंक लेती हूँ मैं। और बहुत गर्मी हो रही है, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है ना कि बाप रे, बहुत ज़्यादा। खाना बनाने का मन भी नहीं कर रहा। आज पता नहीं क्या हुआ कि दलिया बनाया था ना, दलिया हल्का सा। दाल चावल बना देती हूँ फटाफट। मौत आ रही बिल्कुल, ऐसा बन रखा ना जैसे स्टीम के चैम्बर उसमें डाल दिया हो मेरे को, बर्तन में बहुत बड़ा जैसे स्टीमर होगा उसमें डाल दिया, ऐसा अनुभव हो रहा है। इतनी गर्मी हो रही है, सभी को हो रही होगी, मुझे ही क्या हो रही है। गर्मी का मौसम है तो जैसे कि बहुत दिनों से आज फिर से वीडियो जो है बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। शॉर्ट तो मैं डाल दी थी बीच बीच में कभी कभी। तो वीडियो बनाने का वही है कि भाई देखते नहीं है। ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, ये बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि जिनके व्यूज़ कभी 1000 से भी ऊपर, 2000 से भी ऊपर आते थे, तो उनके व्यूज़ भी जो हैं बहुत कम आ रहे। तो अब मेरे तो मैं डाल ही नहीं पाती वीडियो, तो मेरे तो वैसे भी कम आएंगे। और मुझे लग रहा है बाहर से आवाज़ ही बहुत सारी आई होंगी। अभी मैंने माइक भी नहीं लगा रखा है। तो मैंने सोचा चलो खाना बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ थोड़ा सा जो है वीडियो बन जाएगी, मेरी बात भी कर लेती हूँ। और बीच में मैं 2-3 दिन आई थी लाइव। तो लाइव में लोग जो है ना जुड़ते नहीं है ज़्यादा ऐसे। तो वैसे तो होता है लाइव में, तो सबके साथ ऐसा ही होता है। शुरू में लोग कम जुड़ते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे पता चलता था वैसे वैसे लाइव में आते रहते हैं लोग। तो लाइव में मैं इसलिए नहीं आ रही हूँ क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आता लाइव में क्या बोलना है, क्या कहना है, किस पॉइंट पर बात करनी है। और थोड़ा मेरे को ऐसे अजीब सा शर्म सी भी आती है। तो इसलिए मैं लाइव आना मैंने छोड़ दिया है। देखूँगी कभी। मेरे को लाइव आते ही ना थोड़ा अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता मुझे। या तो सामने मेरे जानने वाले मेरे से बातचीत करें ना, तब तो थोड़ा सहज भी मेरे को महसूस हो। तो सॉरी, पता नहीं खांसी क्यों आ गई अचानक। ऐसा कुछ नहीं हो रखा, ठीक हो, बढ़िया अच्छा है। और दिक्कत है ये वाली। तो लाइव में आने का कारण है ये। और ये वाला हाथ मेरा देखो यहाँ पर ना, ये परसों खाना बना रही थी कुछ, तो कढ़ाई को उठा के मैंने दूसरे चूल्हे के ऊपर रखा। तो उस जिसमें मैंने बनाया था ना सब्जी, उसे मैं थोड़ा साफ़ करने लगी थी। और साफ़ करने के चक्कर में मेरा हाथ जो है गर्म चूल्हे का बर्नर होता है ना, उस पर लग गया। और क्या हुआ, जैसे ही उस पर हाथ लगा वैसे ही फफोला निकल आया। तो मैंने तुरंत यहाँ इस हाथ की चूनी निकाली। मैंने कहा चूनी ऊपर नीचे जाएंगे ना तो छिल जाएगा। तो जब ये जला था उस समय तो सब बहुत जलन हुई, लेकिन जैसे ही मतलब धीरे धीरे करके फिर इसकी जलन ठीक हो गई। तो अभी इसमें दर्द नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये जो फफोला हो रखा है ना, ये कहीं प्याज ही ना जल जाए। तो जो ये फफोला हो रखा है, जब तक ये फूटेगा नहीं तब तक इस पर ये जलन वलन कुछ भी नहीं होगी। और जैसे ही ये फफोला फूट जाएगा और बस फिर ये अंदर ही अंदर गहरा घाव बन जाएगा। तो जो फफोला सा होता है ना जिसमें पानी भरा हुआ है, तो यही पानी जो है ये जलने के दवाई का काम करता है। जो जला हुआ है ना, इसको ठीक करने के लिए दवाई का काम करता है। इसलिए इसको कभी भी हाथ से नहीं फोड़ना अपने। और जब
अपने आप फूट जाएगा भाई। अब काम कर रहे तो मैंने ये बाजू भी ऊपर कर रखी ना, कहीं कपड़े से ही ना फूट जाए, क्योंकि स्किन जो है ना ये वाली जो जली हुई है बहुत वैसी होती है। तो एक तो गर्मी का समय है, ऐसे ही पसीना पसीना, बिल्कुल देखो कितना पसीना आ गया मेरे को। और फिर ऊपर से जला हुआ का, इतनी जलन होती है ना, बाप रे, प्राण निकल जाएंगे, उतनी जलन होती है। कैमरा किधर को कर रखा, किधर मैं क्या कर रही हूँ। और खाना बनाना मतलब मौत मौत का सामना करना हो रखा है आजकल तो, इतना हो रखा है। और खाना तो मुझे कम ही बनाना होता है, 2 ही माँ बेटे हैं, कम बनाते हैं, मतलब 3 है, ये मेरे लड्डू गोपाल की है। तो लड्डू गोपाल के लिए मैंने सुबह बनाया था, अभी वो उसको सिर्फ चावल दूँगी, क्योंकि दाल में ना प्याज डल रहा है। मैं अकेली होती तो मैं बिना प्याज का खा लेती, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो मन करता भाई प्याज बिना प्याज के बने तो सही है। क्या करें, जब कोई नहीं मानता तो फिर ज़बरदस्ती नहीं करती मैं किसी भी चीज़ के लिए। तो उसको सिर्फ चावल दे दूँगी दूध के साथ, और अपना ये बना रही हूँ दाल चावल। तो जब मसाला बन जाता है, जैसे प्याज ब्राउन हो गया था, तो उसके बाद मैंने मसाला डाला, फिर मैंने कुकर से टमाटर निकाला और टमाटर को इसमें डाल दिया। तो ये मसाला तैयार भी जल्दी हो जाता है, टमाटर पकाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, मुझे ये आसान लगता है। तो दाल का तड़का लगा दिया, और देखो पसीना, बाप रे, ऐसी बुरे हालत हो रही है ना, देखो सच्ची में बहुत बुरी हाल हो रही है। इतने मतलब इतना गर्म हो गया ना पूरा ये कमरा। और मैंने अभी पंखा बंद कर रखा है वीडियो बनाने के चक्कर में, क्योंकि पंखा जो है ना बहुत फास्ट चल रहा, तो उसकी आवाज़ बहुत तेज़ आती। और पसीने से देखो, और ये 1 हफ्ता होने वाला है, पता नहीं यार कब आएगा बारिश, कब आएगा मानसून, पता नहीं। मानसून क्या, अब तो ये हो गई है 3-4 महीने तक, यानी कि अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब तो अक्टूबर तक गर्मी रहती है, पर सितंबर तक तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। क्या करें, फिर सर्दी तो अब आती नहीं है, जो भी है मौसम हमको झेलने पड़ते हैं। और मैं जो दाल छौंकी थी ना, उसकी थोड़ा सा मसाले की, मिर्च की थोड़ा वैसे आ रही है गले में, मैं बोल रही हूँ ना तो गले में लग रहा मेरा, तो बहुत बुरा हाल है पसीने से भैया। क्या करें, दिन महीने साल गुजरते जाते हैं। जो इंसान का शरीर है ना, ये एक तोहफ़ा है हमारे लिए, क्योंकि सांस तो हर जीव की वैसी चलती है, जैसे हमारी चल रही है वैसे हर जीव की, चाहे वो पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जानवर, कोई भी है, सबकी सांस वैसी चलती है जैसे हमारी चलती है। लेकिन भगवान ने देखो ना हमें कितना अच्छा बना रखा है, हमें कितनी सुंदर बुद्धि दी है। हर इंद्रिया हमारे लिए कुछ ना कुछ कर्म करने के लिए दी है। जानवरों को देखो, सेम कार्य जानवर भी करते हैं, जैसे कार्य हम करते हैं, मतलब खाना खाना और परिवार बनाना, अपना परिवार को बढ़ाना, वो भी करते हैं, लेकिन उनका सिर्फ वही काम है। लेकिन हम जो है कानों से अच्छा भी सुन सकते हैं, बुरा भी सुन सकते हैं। अपने जीव से हम अच्छा भोजन भी कर सकते हैं, बुरा भोजन भी कर सकते हैं। बुरा मतलब बांस खाना, कुछ भी गलत चीज़ खाना। अगर अच्छा खाएंगे तो हमारे शरीर में भी उसका अच्छा ही असर होगा। और आँखों से हम अच्छा दृश्य भी देख सकते हैं, बुरा दृश्य भी देख सकते हैं। नाक से अच्छा सूंघना, अच्छा मतलब जो भी है, मतलब हम महसूस कर सकते हैं, वो जानवर ऐसा महसूस नहीं कर सकते। तो भगवान ने हमें अमूल्य वस्तु दी है, यह हमारा जो शरीर है ना, हमें जन किन पुण्य कर्मों से मिला होगा। लेकिन इस शरीर से लोग कैसा कैसा कर्म कर रहे हैं समझ में नहीं आ रही, लोगों को डर ही नहीं है। अगर इंसान का डर तुम लोगों को नहीं भी है, जो ऐसा उल्टा पुल्टा कर्म कर रहे हैं, कम से कम उससे तो डरो, जहाँ जाना है लास्ट में। लेकिन वो जो लोग ऐसा कर्म करते हैं ना, उन्हें वो अपने को ही समझते हैं, वो सोचते जो हम एक कर रहे हैं यही है, अभी यही समय है, इसके अलावा कोई भी समय नहीं है। डरो, कोई तो है जो इस सृष्टि को चला रहा है, जो जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें ऐसी बुद्धि को बुद्धि दी है, कम से कम उसका डर तो करें। अगर इंसान से इंसान का डर नहीं भी है, आप किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी का घर तोड़ रहे हैं, किसी का घर बर्बाद कर रहे हैं, किसी के रिश्तों में दरार डाल रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं नए नए जोड़ों को मार दे रहे हैं, उसका किसी का बेटा मार दे रहे हैं, किसी की बेटी को मार दे रहे हैं। बहुत मुश्किल वक्त है और कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत बड़ी बात है। यहाँ उसके वहाँ तो जब कार्रवाई होगी उसको तो कोई देखेगा भी नहीं, लेकिन जो अभी
सामने सामने ऐसे इतने भयंकर भयंकर चीज़ें हो रही है ना कि मार दे रहे किसी को भी, किसी के बेटे को किसी से छीन दे रहे हैं। तो इसकी बहुत जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अगर जल्दी उसको सज़ा मिलेगी ना, जो अगला ऐसा कार्य होने वाला होगा कम से कम वो नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि जिनके बच्चे अगर शादी नहीं करना चाह रहे हैं, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, ज़बरदस्ती शादी किसी की भी ना करें। क्योंकि शादी करके अगर ऐसे काम हो जाने, किसी ने किसी को मार देना है, तो उस शादी का फ़ायदा क्या है, क्या मिलेगा आपको। तो इससे अच्छा आप यही सोचेंगे मन में ना कि हमारे बच्चे शादी नहीं कर रहे, हमारे बच्चे शादी नहीं कर रहे। अगर उनकी शादी अच्छे से नहीं निभनी है तो ज़बरदस्ती ना करें, बिल्कुल भी ना करें, कोई फ़ायदा नहीं। और दूसरा, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, लंदन जा रहा था, उसमें आप लोगों को पता है कि कितने, एक ही परिवार के कितने लोग उस प्लेन के हादसे में मर गए हैं। कोई, किसी का भाई, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की बहन, कितने लोग, 242 लोग उसमें सवार थे। और शायद 1-2 बच्चे हैं या जो भी होंगे, मुझे अच्छे से जानकारी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि मौत तो आनी है, कहीं भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, किसी की भी कोई भी सांस, अंतिम सांस हो सकती है किसी भी वक्त। ऐसा नहीं कि हम बीमार होंगे, हम कितने दिनों तो बिस्तर में पड़े रहें, कैसी भी स्थिति में हमारी मौत आ सकती है। इसलिए अपने जीवन को अच्छे से जिएं, अच्छा कर्म करते हुए जिएं। अगर अच्छा किसी के लिए नहीं भी हो सकता है तो बुरा किसी का सोचें भी नहीं, करना तो दूर की बात है। किसी की बुराई करना, किसी की गलत करना, किसी के घर को बर्बाद करना, ऐसा सोचे भी नहीं। भैया जान दे के उसके पास जाना है। अगर हमारे हृदय में हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हमने अच्छे कर्म नहीं करे। मेरी आवाज़ थोड़ा अजीब सी हो रही ना, ये दाल की जो छोंकने का है वो चला गया मेरे गले में। जब हम कोई अच्छा कर्म करेंगे, ऐसा तो नहीं है हम अच्छा कर्म करें तो किसी को बताएंगे हमने उसके लिए अच्छा करा, उसके लिए अच्छा करा। अगर हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो हमें अच्छी अनुभूति होगी ना, अच्छा लगेगा अरे हमने ये अच्छा किया। और किसी के लिए अगर गलत कर रहे हैं या हम किसी के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो हमें वैसी अनुभूति होगी। इसलिए गलत अनुभूति ना हो तो उसके लिए हमें कम से कम दूसरे के लिए अच्छा ना करें तो ना कर सके, मान लिया अच्छा, तो गलत भी ना करें। तो 4 दिन की ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को खुशी खुशी जिएं। और कहते हैं ना कि होय सोय जो राम रचि राखा, तो राम भी वही रचते हैं जो हमने किया है। हम जन्मों जन्मों से कैसा कैसा पाप करते हुए आ रहे हैं, क्या क्या करते हुए आ रहे हैं, तो हम वही तो यहाँ पाएंगे। अच्छा कहाँ से मिल जाएगा हमको। अच्छे का मतलब क्या है, जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, ये अच्छा नहीं है क्या? ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ हर किसी के पास भरपूर है। अब लोग क्या करते हैं, किसी की 10 मंजिला बिल्डिंग है, किसी के 10 घर हैं, तो उसको देख के उनको ऐसा लगता है, अपना घर देख के, अरे हमारे तो छोटा सा घर है, इतना बड़ा, अरे क्या अलग करना किसी के घर को देख के। हमें सोने के लिए जगह मिल रही है, हमारे ऊपर छत है, हम धूप में नहीं है, धूप से बच रहे हैं, रात से बच रहे हैं, दिन से ठंड से बच रहे, हर चीज़ से हमें बचाने के लिए जो हमारा घर दे रखा ना, वही हमारे लिए महल है। किसी के उस पर नहीं रहना चाहिए। अगर किसी के पास अपना घर नहीं भी है, जहाँ जो जैसी स्थिति में रह रहे हैं, भगवान का शुक्रिया करें कि भगवान हमें तुमने इस लायक बनाया कि हम अपना कुछ तो जुगाड़ कर पा रहे। तो ये सब दिया हुआ जो है उसी प्रभु का है, हम कुछ भी नहीं कर पाने वाले। बस इतना है कि जो हमें कर्तव्य दिए हैं, जो हमारे कर्म हैं, हम उनको करते जाएं और प्रभु के गुण गाते जाएं और खुशी खुशी जो ज़िंदगी जिसको भगवान ने जितनी दिया उस ज़िंदगी को जिएं। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सभी लोगों को एक बार मेरा फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्ण।